हेलो एंड वेलकम टू बी क्लासेस। बी क्लासेस की स्पेशल ग्रामर सीरीज में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम करेंगे नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1 से लेकर 5 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब वो वीडियो हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं रूल्स क्या है। अब रूल्स पता है, ये रूल्स मैं क्यों सिखा रहा हूँ। आपके PYQ जो हैं, चाहे वो DSSB के PYQ हो या दूसरे टीचिंग एग्जाम्स या फिर स्पेशली जो SSC के क्वेश्चंस होते हैं, CHSL CGL, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या है? हाइफनेटेड नाउन्स। हाइफनेटेड नाउन्स कौन से होते हैं? जो दो वर्ड्स को बीच में हाइफन जोड़ता है। जैसे मैंने बोला 5 स्टार, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर एक नंबर और एक उसके आगे कोई नाउन आता है तो उन दोनों को आपस में हाइफन उनको जोड़ता है। तो ऐसे नाउन्स आपस में एक ही होते हैं। ये पूरा 5 स्टार जो है एक नाउन है, तो इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। चाहे उसके आगे 5 लगा हो, 7 लगा हो, कुछ भी लिखा हो, उसके आगे वाला जो पार्ट है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये रूल बता रहा है हमें। अब पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। Hyphenated nouns act as single unit and are always singular even when describing multiple items. They never take plural form. ये कभी भी plural form नहीं लेते। अब एग्जांपल देखते हैं। 5 स्टार होटल, नोट 5 स्टार्स। 5 स्टार रहेगा, 5 स्टार्स नहीं हो जाएगा। 200 रुपी नोट, 200 नहीं बनेगा, ठीक है। 4 ईयर कोर्स, 4 ईयर्स कोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइफेनेटेड नाउन्स पूरे के पूरे सिंगुलर रहते हैं। इनकरेक्ट फॉर्म देखो क्या है यहाँ पे। आई हैव अ 200 रुपीज नोट, ये गलत है। आई हैव अ 200 रुपी नोट, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल इज कॉमनली मिसयूज्ड नाउन्स। ऐसे नाउन्स जो कि हम डेली लैंग्वेज में, डेली यूज में बहुत बार गलत यूज करते हैं। मैनी इंग्लिश लर्नर्स मिसयूज सर्टेन नाउन्स while some expressions sound natural in Hindi English. Proper grammar requires different forms. तो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं तो हमें लगता है ठीक बोल रहे हैं, पर वो एक्चुअल में गलत होता है। जैसे फर्स्ट है कजन, ब्रदर या सिस्टर। कजन, ब्रदर या सिस्टर बोलना गलत है। करेक्ट क्या होता है? सिर्फ कजन, क्योंकि कजन आपस में ही रिलेशन दिखा रहा है, पहले ही रिलेशन दिखा रहा है। तो ब्रदर और सिस्टर जो दोबारा से रिलेशन दिखा रहे हैं, वो वर्ड लगाना एक्स्ट्रा हो जाता है, वो रिडंडेंट हो जाता है, अनावश्यक हो जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है। व्हाट इज योर गुड नेम। गुड नेम बोलना जो है गलत है। गुड नेम की जगह बोलना है व्हाट इज योर नेम। नेम बस इनफ है बोलना, गुड नेम बोलने की नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला बैड ड्रीम बोलना गलत है, इसके लिए वर्ड होता है नाइटमेयर। उसी तरह से वेरी क्यूट बोलना गलत है। वेरी क्यूट की जगह आप बोल सकते हो एडोरेबल। एडोरेबल, ठीक है। एडोरेबल का मतलब होता है बहुत सुंदर या बहुत क्यूट, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको कहीं भी ऑप्शन मिले, वेरी क्यूट लिखा है तो एडोरेबल सिलेक्ट करना है, बैड ड्रीम लिखा है तो नाइटमेयर सिलेक्ट करना है। डरावने सपनों के लिए अंग्रेजी में एक विशिष्ट शब्द नाइटमेयर है, उसी को यूज करेंगे हम। ही इज माई कजन बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक है। यहाँ पर जो ही प्रोनाउन आ रहा है वो हमें जेंडर दिखा रहा है, क्योंकि ही लड़के के लिए लगता है तो सिंपल सी बात है, जो कजन है वो लड़का होगा, ठीक है। शी आता तो लड़की होती। अब रूल नंबर 8 मैंने इसको दो पार्ट्स में सिखाया है। पार्ट नंबर 1 में हम सीखेंगे डिफाइनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के बारे में। अब इतना बड़ा सा वर्ड है, आप सोच रहे सर ये क्या बोल दिया, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इन तीनों वर्ड्स का मतलब सीख लो, बहुत आसान है। डिफाइनाइट मतलब एक ऐसी चीज जो डिफाइन है, जिसकी एक सीमा है, कहीं से शुरू होती है और कहीं पे खत्म होती है। जैसे मैंने बोला 100, क्या मैं 100 को गिन सकता हूँ? बिल्कुल। एक से शुरू करूंगा, 100 पे पहुंच जाऊंगा, गिन लिया, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या होता है? नंबर से रिलेटेड कोई भी ऐसा शब्द जो नंबर को दर्शाए या किसी संख्या को दर्शाए या मात्रा को दर्शाए, वो न्यूमेरिकल हो गया। एडजेक्टिव्स जो खासियत बताते हैं, ऐसे शब्द चाहे वो कोई अच्छी खासियत बताएं या बुरी खासियत बताएं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इनको पढ़ते हैं। और ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल नाउन्स बोला जाता है इनको। अब देखो, नाउन्स फॉलोइंग स्पेसिफिक नंबर्स। कुछ नाउन्स जो कि इन नंबर्स के बाद आए, 2, 3, 100, 2, 300, कुछ भी नंबर हो, मतलब कोई भी नंबर हो, अगर इनके बाद कोई वो ये वाले स्पेशल नाउन्स आते हैं ना, जो डिफाइनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये अगर इन नंबर के बाद आते हैं तब भी ये सिंगुलर रहते हैं। व्हेन इंडिकेटिंग मल्टीपल आइटम्स, ये तब भी रिमेन सिंगुलर, ये सिंगुलर ही रहते हैं। अब ये नाउन कौन से हैं देखो। पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, 100, डजन, मिलियन, थाउजेंड, बिलियन, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल नाउन्स बोला जाता है। इनके आगे, इनके पहले अगर कोई नंबर आ रहा है उसके बाद भी इनको प्लूरल नहीं बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मैंने बोला 2 बॉय, क्या ये बॉय लिखना ठीक है? नहीं, क्योंकि भाई 2 का मतलब है एक से ज्यादा है, बहुवचन है, तो बॉय की जगह मैं बॉयज लिखूंगा, है ना। ये चेंज किया ना मैंने, ये वाला नाउन एस लगा दिया, इसको प्लूरल बना दिया। पर ये वाले नाउन ऐसे हैं यहाँ पे जो हमने पढ़े, जो कि चेंज नहीं होते, चाहे इनके आगे कितना भी बड़ा नंबर लगाओ। अब एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, पेयर्स नहीं बनाया मैंने, पेयर ही लगाने दिया। 200 रुपीज ओनली, हंड्रेड्स नहीं लिखा, ठीक है। 3 डजन पेंसिल्स, डजन्स नहीं लिखा हमने, डजन ही रहने दिया। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मेमोरी टिप एक है, थिंक ऑफ 200 इन 200 रुपीज एज सिंगल डिस्क्रिप्टर। मतलब ये जो हमने 200 रुपीज बोला है ना, इसके अंदर जो 200 है, 200, इसको एक वस्तु की तरह, एक चीज की तरह सोचो। 200 रुपए,
कितने रुपए? 200। तो 200 का जो एक नोट है वो क्या है? वो अपने आप में एक यूनिट है, सिंगुलर यूनिट है, इसलिए हमने उसको 200 बोला, 200 रुपीज। ठीक है, 200 नहीं बोला, 200 रुपीज, वो अपने आप में एक ही यूनिट है। रुपीज ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, पर जो नंबर है वो अपने आप में एक है। ठीक है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर ही माना। अब रूल नंबर 8 का पार्ट 2 क्या है? इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो डिफाइनाइट ही नहीं है, इनडिफाइनाइट है। इनडिफाइनाइट मतलब जो शुरू तो कहीं से हो सकते हैं पर उनका अंत नहीं है, कहां पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे व्हेन इनडिफाइनाइट वर्ड्स, जैसे मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। क्या आपको पता है कितने सारे एग्जैक्टली पता है क्या? नहीं पता। सेवरल का मतलब भी बहुत सारे होता है, या ऐसे नंबर जिनके एंड में एस आ जाए। ठीक है, जैसे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, इनको स्पेशल नाउंस कहते हैं, ये जो है प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, प्लूरल कब बन जाते हैं? जब इनके लास्ट में एस आ जाए, ई एस आ जाए, या मैनी या सेवरल लगा हो। दिस कॉन्ट्रास्ट, अब ये क्या है? रूल नंबर 8 का जो पार्ट नंबर 1 देखा था, इससे बिल्कुल उल्टा है ये कॉन्ट्रास्ट करता है, उसका विपरीत है ये। अब देखो इनडेफिनाइट प्लूरल कौन से होते हैं? डजन्स ऑफ वुमेन केम, दर्जनों महिलाएं आई। क्या मैंने बताया कितनी दर्जन आई? नहीं, पर दर्जनों आई। कितनी दर्जन है ये नहीं पता ना, इनडिफाइनाइट है ये, डिफाइनाइट नहीं है, इसलिए ये क्या आएगा? डजन्स जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि दर्जन कितने ये तो नहीं पता ना। अगर एक डजन होता, एक अगर डजन होता तो मुझे पता है 12 है, तो मैंने डजन को डजन ही लिखा, एक ही है क्योंकि। और अगर बहुत सारे दर्जन है और ये भी नहीं पता कि कितने दर्जन है, तो इसको हम प्लूरल लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल ग्रुप्स हैं, अगर बहुत सारे ग्रुप्स की बात हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल विजिटेड, सैकड़ों लोग देखने आए। कितने सैकड़ों आए ये क्या पता है? कितने सौ के कितने लोग गुच्छे आए नहीं पता, पर सैकड़ों आए ये पता है। और ये इनडिफाइनाइट नंबर है, डिफाइन नहीं किया गया है, कितने सौ है एग्जैक्टली नहीं बताया गया, इनडिफाइनाइट है, इसलिए हमने 100 को भी हंड्रेड्स लिखा। ठीक है, क्योंकि हंड्रेड्स ये एक सैकड़ों लोग, इस एक सौ को नहीं दिखा रहा है, सैकड़ों को दिखा रहा है। लार्ज अमाउंट्स अगर है, जैसे ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, उसने लाखों रुपए दान किए, कितने लाख किए क्या पता है? हमें नहीं पता, डिफाइनाइट नहीं है, इनडिफाइनाइट है। मिलियंस मतलब लाखों रुपए, कितने लाख है नहीं पता है, इसलिए हमने मिलियन की जगह मिलियंस लिखा है। मिलियंस इंडिकेट लार्ज अनस्पेसिफाइड सम, अनस्पेसिफाइड मतलब जो कि अनिश्चित है, ऐसे सम को दिखा रहा है। नोटिस हाउ डजन्स, हंड्रेड्स, मिलियंस ऑल एंड इन एस व्हेन यूज्ड इनडिफाइनेटली शोइंग प्लूरलिटी। मतलब जब भी हंड्रेड्स, डजन्स और मिलियंस को हमने यूज किया तो उनके लास्ट में ऐसा आया ना, इसका मतलब क्या है? ये प्लूरलिटी को दिखा रहे हैं, और ये इनडिफाइनाइट भी है आपस में। ठीक है, अगला रूल, जब भी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये वाला आपको पैटर्न दिख जाए तो आपको क्या करना है? ये आगे और पीछे वाले जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, ये क्या है? टाउन आफ्टर टाउन में टाउन मतलब शहर, एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, एक नाउन हुआ। ये वाला भी टाउन नाउन है, और बीच में क्या रहा है? आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। भाई बाद में, पहले, ऊपर, नीचे, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं ना, ये वर्ड हम सीखेंगे अच्छे से ये पूरा टॉपिक। तो ये क्या होगा? ये प्रेपोजिशन है, और उसके आजू बाजू क्या आ रहे हैं? नाउन आ रहे हैं, तो ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगे, चाहे वो बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या है? टाउन आफ्टर टाउन का मतलब क्या है? शहर दर शहर, बहुत सारे शहरों की बात हो रही है, उसके बाद भी ये टाउन जो है सिंगुलर ही रहेगा, टाउन्स नहीं बन जाएगा। डोर टू डोर सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, घर घर। शिप आफ्टर शिप, जहाज के बाद जहाज, शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगा। ठीक है, अब इनके करेक्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ हम। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वाज डेविस्टेटेड, शहर दर शहर तबाह हो गए। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, संगमरमर की कतार पर कतार सुंदर दिखती है। ही एनक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, उसने घर घर पूछताछ करी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो हैं, नाउन जो है सिंगुलर ही रहेंगे, जो प्रेपोजिशन से जुड़े हैं। रूल नंबर 10 क्या है? कॉमन जेंडर नाउन्स। कुछ जेंडर नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे टीचर, लीडर, चाइल्ड, वर्कर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये वैसे तो कॉमन जेंडर होते हैं भाई, टीचर तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, लीडर भी, चाइल्ड भी, वर्कर भी, ये सारे मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना। और उन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, टीचर होगा तो दोनों के लिए होगा, लीडर होगा तो दोनों के लिए होगा। पर जब ये नाउन्स आते हैं किसी सेंटेंस में और इनके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना हो, तो हमेशा मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज किया जाता है। ही, हिज, हिम, ये बहुत जरूरी ना रूल है आपके लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट यही होगा। पर अभी क्या, दो इंक्लूसिव लैंग्वेज इज नाउ प्रीफर्ड, आजकल जो है इंक्लूसिव लैंग्वेज को प्रीफर किया जाता है, इसके लिए देयर लगाया जाता है, THEIR, देयर मतलब उनका या उनके या उनकी। ठीक है, अब ये क्या वर्ड है? ये किसी जेंडर की बात नहीं कर रहा, ये सबको एक साथ दिखा रहा है, तो इसलिए देयर लगाना आजकल ठीक माना जाता है। पर ग्रामर रूल के हिसाब से आपको चलना है कि किसी भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कोई किताब उठा के दिखा दो कि हाँ भाई यहाँ पे ये लिखा है, तो उसके हिसाब से यही रूल आपको फॉलो करना है, मैस्कुलिन प्रोनाउंस लगाने हैं। तो टीचर वाले एग्जांपल में, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, चाहे वो टीचर फीमेल ही क्यों ना हो, उसके लिए भी सेंटेंस में क्या लगाएंगे? हिज, क्योंकि ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं ना, इसके दौरान हम ये नहीं बता रहे किस जेंडर की बात करें, हम सिर्फ टीचर की बात कर रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे मेल है या फीमेल है, बस हमने ये जेंडर का जो वर्ड लगाया है, मैस्कुलिन वाला वर्ड, इससे आप सोच सकते हैं कि शायद मेल की बात हो रही हो, पर मेल और फीमेल दोनों के लिए मैस्कुलिन प्रोनाउन ही लगेगा। एवरी लीडर शुड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द चाइल्ड शुड लव हिज पेरेंट्स, ईच वर्कर मस्ट डू हिज बेस्ट। ये सारे हिज क्यों लगे? क्योंकि यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या है? मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज होगा, जो भी जेंडर, कॉमन जेंडर वाले नाउन है उनके साथ। ठीक है ना,
अब और कौन कौन से कॉमन जेंडर के एग्जांपल्स होते हैं? टीचर, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, डॉक्टर, स्टूडेंट एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं जेंडर न्यूट्रल हैं या कॉमन जेंडर वर्ड्स हैं। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आई एम हैविंग अ 10 रुपीज नोट इन माई पॉकेट। क्या ये ठीक है? नहीं, गलत है, क्योंकि ये एक हाइफनेटेड नाउन है और हाइफनेटेड नाउन्स हमेशा क्या होते हैं? फर्स्ट रूल में हमने आज क्या देखा? सिंगुलर होते हैं। 10 रुपीज शुड बी 10 रुपी, क्योंकि हाइफनेटेड नाउन सिंगुलर होते हैं। अगला फैमिली रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, माई कजन सिस्टर इज वेरी गुड सिंगर। क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। कजन सिस्टर शुड बी कजन, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टर है वो रिडंडेंट है, अनावश्यक वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड है। शॉपिंग मिस्टेक्स देखते हैं। शी बोट 3 डजन ऑफ एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। अब उसने 3 डजन एप्पल खरीदे, तो डजन्स नहीं बोलेंगे, 3 डजन शुड बी 3 डजन, क्योंकि डिफाइनाइट नंबर के पीछे अगर कोई स्पेशल नाउन आता है तो वो सिंगुलर रहता है। ठीक है, एक मिनट, वो सिंगुलर रहता है। ठीक है, उत्तर 3 डजन की जगह 3 डजन होना चाहिए। अब अगला सेट देखते हैं प्रैक्टिस का। रिपीटेटिव पैटर्न अगर आए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड। पहली बात तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स ये एक ही नाउन है आपस में, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, पहले तो इसको सिंगुलर बना लेते हैं। टाउन आफ्टर टाउन लिखना ठीक है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स तो वैसे भी ग्रामेटिकली गलत होता है, और क्योंकि ये एक ही नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी क्या है? सिंगुलर ही लगेगी। ठीक है, नाउन आफ्टर नाउन वाला पैटर्न का प्रयोग हो तो संज्ञा और क्रिया दोनों एक वचन होते हैं। कॉमन जेंडर देखते हैं। द चाइल्ड लव्स देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या है बेटा? चाइल्ड क्या है? चाइल्ड एक बच्चा है। ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं लिखा हमने। चिल्ड्रन होता तो देयर, जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है, ये प्लूरल शब्दों के लिए आता है। देयर, उनका, उनकी, उनके, तो ये तो बहुत सारे लोगों के लिए आएगा ना। तो अगर यहाँ पे चिल्ड्रन होता, बच्चे, तब तो ये बिल्कुल ठीक लगा है, देयर बिल्कुल ठीक होता तब। पर यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और क्योंकि ये चाइल्ड जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, चाइल्ड तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, तो इसलिए इसके साथ जो यहाँ पे जो प्रोनाउन लगाया है ये लगेगा हिज। क्योंकि हमने रूल में क्या पढ़ा था? जब भी इस तरह के कॉमन जेंडर वाले नाउन आते हैं तो मैस्कुलिन प्रोनाउंस को लगाया जाता है उनके साथ। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? द चाइल्ड लव्स हिज पेरेंट्स। चाइल्ड के लिए हिज उपयुक्त है, देयर बहुवचन के लिए आएगा। ठीक है, अब मिसयूज्ड कुछ नाउन्स होते हैं। ही इज अ पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर मैंने काफी लोगों को यूज करते हुए देखा है, पर ये गलत है। ही इज अ पिक पॉकेट, ये राइट यूज है इसका। पिक पॉकेटर गलत है, पिक पॉकेट का प्रयोग करें। अब एक प्रो टिप है, रीड अलाउड, एरर्स आर ऑफन क्लियरर व्हेन स्पोकन। ये सारे जो एरर्स हमने देखे, इनको अगर आप रीड अलाउड करोगे, रोज सेंटेंसेस में यूज करोगे, तो आपके एरर्स डेली लैंग्वेज में, डेली भाषा में आपके अपने आप करेक्ट होते जाएंगे। आज हमने क्या क्या सीखा? अंडरस्टूड की नाउन रूल्स, नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखा। एरर डिटेक्शन किया हमने अलग अलग क्वेश्चंस में, उन्हीं रूल्स के एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन करना सीखा हमने कैसे करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम डेली लैंग्वेज में अपनी यूज करना सीखेंगे, बाकियों को भी बता पाएंगे, तो अपने आप हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पीडीएफ है आपका, ये सारा कंटेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा, B2B क्लासेस ऑफिशियल। उसको आप फॉलो कर लीजिए, उस पर और भी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसका सारा कंटेंट हम रेगुलरली डालते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।